हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन रेलवे में पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब को कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम आपके टेक्निकल जॉब की भी और नॉन टेक्निकल जॉब की भी, मतलब टोटल इंडियन रेलवे में अगर आपने डिप्लोमा पास आउट है, अगर आप या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहली बात देखिएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है आपका, ये बहुत अधिक जॉब प्रोवाइड करता है। मतलब कि टेक्निकल सेक्टर में भी सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करता है और नॉन टेक्निकल के सेक्टर में भी आप लोगों का सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाला जो संस्था है सरकारी में, वो है आप लोगों का इंडियन रेलवे। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात, पॉलिटेक्निक करने के बाद जो पहली वैकेंसी निकल के आती है वो निकल के आती है दोस्तों आपकी एएलपी की। ठीक है, एएलपी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो इसकी जो आपकी वैकेंसी आती है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों रहता है। मतलब आईटीआई वाले भी इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और बीटेक वाले भी इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए सबसे मनपसंद का जॉब दोस्तों एएलपी का होता है। इसके अलावा दोस्तों एएलपी के अलावा आपके पास एक और बड़ी वैकेंसी जो कि आपकी रेलवे में आती है दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है उसमें भी आपकी जो टेक्निकल कैटेगरी होती है, तो अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है या फिर अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इस जॉब वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं, इसमें टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों 10+2 वालों की, तो 10+2 की वैकेंसी इसमें कम होती है और आईटीआई की वैकेंसी इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जॉब है जो कि आप लोगों के पॉलिटेक्निक वालों के लिए आता है इंडियन रेलवे में, वो आपका आता है दोस्तों आपका रेलवे जेई के पोस्ट से। ठीक है, यानी कि रेलवे जेई की जो दोस्तों वैकेंसी होती है, रेलवे जेई की जो वैकेंसी होती है, इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ कैंडिडेट ही सिर्फ फॉर्म भर सकता है। और इसी कारण से ये जो आपकी जॉब वैकेंसी होती है, ये आपकी सबसे अधिक मनपसंद जॉब वैकेंसी होती है किसी भी डिप्लोमा होल्डर के लिए। ठीक है, तो इसकी संख्या भी अच्छी खासी आती है रेलवे में। मतलब कि कम संख्या में वैकेंसी नहीं आती, काफी अच्छी खासी संख्या में दोस्तों आपकी वैकेंसी आती है रेलवे जेई की। और असिस्टेंट लोको पायलट की तो भर्ती जब भी आती है, तो आप समझ चलिए कि मतलब 15-20 हजार पोस्ट से आपकी अधिक ही आएगी। ठीक है, इतनी लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में आप लोगों की दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलती है इंडियन रेलवे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर रेलवे जेई में अगर किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद बीटेक कैटेगरी के लिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए दोस्तों वैकेंसी निकलती है, लेकिन उसमें बीटेक का मांगा जाता है, बीटेक डिग्री उसमें मांगी जाती है। तो ये सारी जो वैकेंसी है दोस्तों, ये टेक्निकल कैटेगरी के लिए हो गई। टेक्निकल कैटेगरी कहने का मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और डिप्लोमा के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है, अगर उसके बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं आप, तो वो आपकी टेक्निकल कैटेगरी हो गई। एक आपकी होती है दोस्तों नॉन टेक्निकल कैटेगरी। नॉन टेक्निकल कैटेगरी में दोस्तों आपका जो एनटीपीसी का वैकेंसी आता है, उसमें दो लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक तो आपका 10+2 वाले एलिजिबल हैं, तो अगर आपके पास 10+2 है तो भी आप एनटीपीसी के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 10+2 के अलावा अगर किसी विद्यार्थी के पास डिप्लोमा है तो भी वो उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल की कैटेगरी होती है। ठीक है, इसमें आपसे टेक्निकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जीके हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। टेक्निकल से इसमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के जगह पे आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी का जो फॉर्म होता है ये नॉन टेक्निकल के लिए फॉर्म आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो पांचवा बड़ी वैकेंसी इसमें जो आती है दोस्तों आपकी, ये आती है आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी। तो ग्रुप डी में एक्चुअली में क्या होता है कि ग्रुप डी के लिए जो आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 10th। ठीक है, अब 10th के बाद से आपने कितनी भी हायर क्वालिफिकेशंस लिया हुआ है, लेकिन अगर आपने 10th एटलीस्ट किया हुआ है, तो आप इस जॉब में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, इनमें से ये लोको पायलट की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी और रेलवे जेई की वैकेंसी, ये तीनों वैकेंसी ऐसी है जो कि इंडियन रेलवे में टेक्निकल कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा भी आपका और भी बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन उसमें जो है बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। पॉलिटेक्निक वालों के लिए, टेक्निकल कैटेगरी के लिए यही तीन दोस्तों वैकेंसी देखने को मिलती है रेलवे में। ठीक है, जो कि एटलीस्ट 4 साल, 4.5 साल या 5 साल पे इसकी वैकेंसी आ जाती है।
लेकिन जब भी इसकी वैकेंसी आती है तभी भी आप ये देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में दोस्तों इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इनमें से कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि रेलवे के लोको पायलट से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन दी जाए, लोको पायलट बनना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई बात है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप नीचे दोस्तों आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के आधार पे बनाएंगे।